नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, एमडी फिजिशियन, ऑनलाइन कंसल्टेंट। आज आपको वर्निक्स एंकीफेलोपैथी के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, ये क्यों होता है, किनको होता है और इसके क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। तो वर्निक्स एंकीफेलोपैथी में विटामिन B1 थायमीन का डेफिशिएंसी होता है। और अगर आपको भी ये बीमारी है, आप भी इस चीज से सफर कर रहे हैं, तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, ठीक है। तो वर्निक्स एंसेफेलोपैथी, पहले तो हम जानते हैं इसमें क्या क्या होता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अटाक्सिया, मतलब आपको चलने में तकलीफ होगी, ऐसा लगेगा जैसे कोई अल्कोहल पी के आप वॉक कर रहे हैं, तो ये वर्निक्स एंसेफेलोपैथी। एक तो हो गया अटाक्सिया। फिर दूसरा होगा आपको कंफ्यूजन, मतलब हर चीज में यादाश्त की प्रॉब्लम, कंफ्यूज रहोगे, प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाओगे, तो ये कंफ्यूजन। एंड एप्थेल्मोप्लेजिया, मतलब एक साइड का आंख का पैरालिसिस हो सकता है या एक साइड आंख मूव नहीं करेगा, तो ये वर्निक्स एंसेफेलोपैथी में होता है। उसके अलावा निस्टाग्मस हो सकता है। निस्टाग्मस मतलब आंखों का मूवमेंट, एबनॉर्मल आई बॉल का मूवमेंट, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। इनवॉलेंट्री, ये तो मेरा हाथ में वॉलेंट्री था, मतलब मेरे कंट्रोल में। इस बीमारी में क्या होगा कि आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे मूवमेंट्स। उसके अलावा आपको वॉमिट हो सकता है, आपको वीकनेस हो सकता है, आपको थकान हो सकता है, आपको कमजोरी हो सकता है, सारे सिम्टम्स आएंगे। अब इसके रिस्क फैक्टर्स और इसके कारण क्या क्या हैं जिनको ये वर्निक्स एंसेफेलोपैथी होता है। उसका रिस्क फैक्टर है, जैसे जो अल्कोहल पीते हैं, दारू की मात्रा ज्यादा लेते हैं, उनमें ये देखा गया है, ठीक है। चाहे वो रेड वाइन ले रहे हो, चाहे वो बियर ले रहे हो, या कोई भी अल्कोहल प्रोडक्ट लेते हो, तो उनमें होता है। दूसरा वर्निक्स एंसेफेलोपैथी, जैसे किसी को डायरिया हुआ, किसी को एक्सेस वॉमिट हुआ, उस केस में भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा कोई लीवर डिसऑर्डर है, उस केस में भी हो सकता है। विटामिन B1 थायमीन डेफिशिएंसी, या कोई दवाइयां आप ले रहे हैं, ड्रग इंड्यूस्ड भी हो सकता है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं जिनको रूल आउट करना होता है, और इसमें वेरी सीवियर सिम्टम्स आते हैं। न्यूरोपैथी जैसे सिम्टम्स भी आपको आएंगे, तो ये विटामिन B1 थायमीन डेफिशिएंसी से आता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अब इसका डायग्नोसिस कैसे करें, इसको पहचाने कैसे हैं। डायग्नोसिस इसका क्लिनिकल रहेगा, जैसे कि मैंने बताया, अटाक्सिया, कंफ्यूजन, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, आई साइन, कंफ्यूजन और अटाक्सिया, ये सारे कॉम्बो रहेंगे। और भी अदर सिम्टम्स आएंगे, तो उससे हम पहचान सकते हैं क्लिनिकली। अब इसके इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या करा सकते हैं। MRI ब्रेन हम करा के देख सकते हैं। उसके अलावा हम विटामिन B1 लेवल देख सकते हैं, थायमीन लेवल। और अब हम बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट दो तरीके से होगा। अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है तो इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस विटामिन B1 थायमीन इंजेक्शन लगेंगे, या फिर हम इस केस में क्या कर सकते हैं, विटामिन B1 की मेडिकेशन दे सकते हैं। साथ में और भी डेफिशिएंसी होती है, कोई भी बीमारी अकेली सिर्फ B1 थायमीन से एसोसिएटेड नहीं होती, इसके साथ अदर डिसऑर्डर्स भी होते हैं, तो उनको भी हमें देखना है, उनको भी करेक्ट करना होता है। अदर डिसऑर्डर्स को साथ में लेके चलना होता है, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस को भी देखना है। अगर ये वर्निक्स एंसेफेलोपैथी अगर ट्रीट नहीं की जाए, इन केस अगर इसको हम बिना ट्रीटमेंट के ही छोड़ देते हैं, तो अब क्या हो सकता है, इसके आउटकम क्या होंगे। वर्निक्स एंसेफेलोपैथी जो है ये रिवर्सिबल है, मतलब इसको मेडिसिन के द्वारा 100% ठीक किया जा सकता है, सारे सिम्टम्स करेक्ट हो जाएंगे। पर अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाता, इसको नजरअंदाज किया जाता है, तो ये कोर्साकॉफ साइकोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इरिवर्सिबल कंडीशन है, वो रिवर्स नहीं होती है। कोर्साकॉफ साइकोसिस के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अपने अलग लेक्चर में हम बात करेंगे। पर आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप भी इस बीमारी से सफर कर रहे हैं और आपको ये तकलीफ है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि सिर्फ विटामिन B1 से आप करेक्ट नहीं हो सकते, और भी अदर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। जैसे लाइफ स्टाइल में क्या, अगर अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल छोड़ दीजिए। वॉमिट हो रहा है, वॉमिट को ट्रीट कीजिए। कोई लीवर डिसऑर्डर है तो ट्रीट द कॉज, ऑलवेज कारण को ट्रीट करेंगे, ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहेगा। उसके अलावा प्रॉपर डाइट, अच्छा लाइफ स्टाइल इज मस्ट, और एजुकेशन ऑफ दिस डिजीज इज वेरी नेसेसरी, मतलब आपको इस बीमारी की पूरी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको जानकारी का अभाव है तो आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। पहले बीमारी की जानकारी होनी चाहिए, फिर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, फिर अब हम इससे कैसे बचेंगे, लाइफ स्टाइल, डाइट एंड मेडिकेशन, तीनों चीजें का कॉम्बो होता है। तो लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय। और इसका जो टारगेट है वो ये है कि हम बचें कोर्साकॉफ साइकोसिस